नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 30 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी पंजाब पर बना हुआ है। वहीं एक LPA यानी कि कम दबाव का क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 30 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, गढ़चिरौली, पालघर, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धाराशिव, अकोला, कोल्हापुर, वाशिम, अमरावती, चंद्रपुर, पुणे, लातूर, सांगली, हिंगोली, नागपुर, वर्धा, परभनी, नांदेड़, अहिल्यानगर, बीड, संभाजीनगर, यवतमाल, जलना, नासिक, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बुल्ढाना, थाने और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, सोलापुर, रायगढ़, जलगांव, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं धुले और सोलापुर। अब आइए देखते हैं 31 अगस्त की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 30 अगस्त की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 31 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा और गढ़चिरौली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, नागपुर, नंदुरबार, थाने, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, नासिक, धुले, पुणे, जलगांव और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, अहिल्यानगर, जलना, कोल्हापुर, बुल्ढाना, सोलापुर, धाराशिव, थाने, अकोला, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, बीड, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, वाशिम, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, परभनी और नागपुर।
जौनपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, गोंदिया, यवतमाल और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, चंद्रपुर, परभनी, रायगढ़, वाशिम और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 31 अगस्त की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, जलगांव और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, जलना, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, सतारा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले, नासिक, सांगली, नंदुरबार और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं जलगांव, सतारा, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, धाराशिव, पालघर, सोलापुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नांदेड़, थाने, जलना, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, लातूर, भंडारा, परभनी, वर्धा, वाशिम, चंद्रपुर और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, गोंदिया, गढ़चिरौली, नागपुर, रत्नागिरी और हिंगोली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है अकोला। अभी तक आप देख रहे थे 1 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन जलना, कोल्हापुर, नासिक, सांगली, सतारा और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले, पुणे, नंदुरबार, नासिक और अकोला। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, सतारा, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, बीड, जलगांव, चंद्रपुर, पालघर, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, जलना, परभनी, धाराशिव, कोल्हापुर, वर्धा, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अमरावती, नांदेड़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, हिंगोली, सोलापुर, वाशिम, बायकुला मुंबई, यवतमाल, लातूर, रायगढ़, नागपुर और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोंदिया। अभी तक आप देख रहे थे 2 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नंदुरबार, पालघर और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड, हिंगोली, लातूर, अकोला, पुणे, यवतमाल, वर्धा, अमरावती, नांदेड़ और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं परभनी, अहिल्यानगर, धुले, सांगली, सतारा, बुल्ढाना, धाराशिव, नासिक, वाशिम, गढ़चिरौली, कोल्हापुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, जलना, चंद्रपुर, बायकुला मुंबई, थाने, पालघर, जलगांव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, गोंदिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर और संभाजीनगर। अभी तक आप देख रहे थे 3 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, नांदेड़, परभनी, सोलापुर, वर्धा, अमरावती, बीड, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, लातूर और नांदेड़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, सतारा, पुणे, हिंगोली, नासिक, परभनी, सोलापुर, सांगली, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, धाराशिव, पालघर, बीड, वर्धा, जलना, वाशिम, चंद्रपुर, यवतमाल, अकोला, भंडारा, जलगांव, थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नागपुर, रायगढ़ और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, गोंदिया, बुल्ढाना, रत्नागिरी, नंदुरबार और सिंधुदुर्ग। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।